कर देते हो, तो आपकी जो कामयाबी है उससे आपकी दूरी बन जाएगी। इसलिए उस दूरी को खत्म करने के लिए आप सभी पॉइंट्स को पूरे ध्यानपूर्वक फॉलो कीजिएगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनाने के लिए और आपके जीवन के सभी सपनों को साकार करने के लिए हमने आप लोगों के लिए वो मूल मंत्र या टिप्स बनाए हैं, जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं, जो कि नीचे दिए गए हैं। अभी आगे जो भी स्लाइड्स आएंगी उनमें वो सारे रूल्स हैं, वो टिप्स हैं, वो मूल मंत्र हैं, जो कि वो मंत्र लेने के बाद आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर उसके थ्रू काम करेंगे, उन टिप्स को फॉलो करके काम करेंगे, तो कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में असफल कर सके या सफल होने से रोक सके। तो आइए जानते हैं वो कौन से टिप्स हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है कि बी 100% प्रोडक्ट यूजर। आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की डायरेक्ट बिक्री पर आधारित है, यानी आसान शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपनी वस्तुओं और सेवाओं को फैक्ट्री से सीधा ग्राहक तक पहुंचाती है और बीच के सभी लीडरों को हटा देती हैं। इसलिए आपको वस्तुओं और सेवाओं का 100% यूजर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप की वस्तुओं और सेवाओं को पूर्ण रूप से यूजर नहीं बनेंगे, तो जो आपके साथ न्यू पर्सन ज्वाइन होने वाला है वो भी आपको देखकर 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बन पाएगा, जिसके कारण आपके बिजनेस नहीं चलेगा और फिर आप भी दूसरे लोगों की तरह कहोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पैसे नहीं आते हैं। आप हमेशा से याद रखना कि जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपकी डाउनलाइन भी करेगी। इसलिए ये आवश्यक है कि आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, आपका जो सबसे पहला स्टेप आता है कि प्रोडक्ट यूजर, यानी कि 100% प्रोडक्ट यूजर। आपकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है, आपको वो सारे प्रोडक्ट एक बार यूज करके देखने चाहिए कि उस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है, कैसा है। बाय चांस अगर आप उसको 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे, तो आपकी जो डाउनलाइन है वो आपसे कुछ भी पूछती है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या है कि वो भी आपकी कॉपी करेगा, आपकी डाउनलाइन भी क्या करेगा, आपकी तरह 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेगा, जिसका आपको हर्जाना ये भुगतना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो स्लो हो जाएगा और आप जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और जो भी पर्सन को आप ज्वाइनिंग करवाएंगे या किसी को प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे, तो उसके जितने भी जो भी सवाल होंगे उसका 100% आप जवाब नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट उसने आपसे पूछ लिया और आप उसका यूज नहीं करते हो, तो आप उसको क्या बताओगे, कैसा वो, कैसे उसकी खुशबू है, कैसे उसकी खुशबू है, क्या उसका कलर है, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो इसलिए जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे ना, तो उसका इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाओगे कि उसकी आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, आज के टाइम पे जो जितनी भी कंपनियां उन सभी को पता है कि जो व्यापार है वो सीधा डायरेक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लोगों तक जा रहा है। इसलिए उन्होंने सारी की सारी कंपनियां क्या नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करी। जो जितने भी बीच के मिडल मैन थे, यानी कि जो भी आपको प्रोडक्ट को पहुंचाने का कार्य करते थे, उन सभी को बाईपास कर दिया गया है। यहाँ से डायरेक्ट सभी के सभी नेटवर्क मार्केटिंग में एमएलएम के थ्रू आपको प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो एडवर्टाइजमेंट वाले भी थे वो भी बीच का मिडल मैन का ही एक पार्ट था, उन लोगों को भी यहाँ से बाईपास कर दिया गया है। अब वो एडवर्टाइजमेंट का काम आपको करना है। आप कैसे उस एडवर्टाइजमेंट का काम अच्छे से कर पाओगे, जब आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनोगे। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर ही नहीं बनोगे, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कभी भी नहीं कर पाओगे, या फिर यूं कह लीजिए आप उसको अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है, सबसे पहला स्टेप जो था 100% प्रोडक्ट यूजर। जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि मेक अ लिस्ट, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते ही आपका दूसरा काम यह होता है कि आप लिस्ट बनाना शुरू करें। अब कई लोगों के पास सवाल यह होगा कि लिस्ट कैसे बनाएं, तो मैं बता दूं कि लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों को लिस्ट बनाने के लिए फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाए, उन लोगों को अपने लिस्ट में शामिल कर लो जो कि बिजनेस कर सकता है। इसके बाद अपने अड़ोसी पड़ोसी और दोस्तों को लिस्ट में शामिल करना न भूलें। जी बिल्कुल, पहला स्टेप 100% प्रोडक्ट यूजर, सेकंड स्टेप लिस्ट। यानी कि जब तक आपके हाथ में लिस्ट नहीं होगी तो आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा आप रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आप मार्केट से अगर कोई सामान लेने जाते हो, आप लिस्ट नहीं लेकर जाते हो, तो आप अपने घर का पूरा सामान नहीं ला पाओगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, 50% ही आप सामान लाओगे। तो ये होता है लिस्ट बनाने का और ना बनाने का फायदा और मतलब उसका नुकसान।
यानी कि लिस्ट बना के गए तो आप 100% सामान लेकर आओगे, लिस्ट बना के नहीं गए तो आधा छोड़कर आओगे, आधा लेकर आओगे। तो इसीलिए आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने जो आपका सुंदर सा स्मार्टफोन आप सभी के हाथ में है, इसमें बेहद कॉन्टेक्ट भरे पड़े हैं, उस लिस्ट को चाहे आपके 1 रजिस्टर भरे 2 भरे कोई मैटर नहीं करता। आप सीधा सबसे पहले जो आपको स्टेप बताएगा लिस्ट बनानी है, तो आप लिस्ट ही बनाइए, आप अपना दिमाग मत चलाइए, आपको लिस्ट बनानी है। वहाँ पे जो फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं, उसके बाद आपके जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जिससे भी आपकी वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसकी लिस्ट बनाइए। उसके बाद जितने भी आपके मित्र सगे संबंधी हैं उन सब की लिस्ट बनाइए। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि एक शादी की मैरिज के टाइम पे आप लोगों को इनविटेशन करने के लिए इनवाइट करने के लिए जो लिस्ट बनाते हैं, उस तरीके से एक पार्टी के में इनवाइट करने की जो लोगों की लिस्ट बनाते हैं, इस तरीके से आप वो लिस्ट बनाइए। आप ये सोचिए कि आपने उन लोगों को इनवाइट करना है, तो आप इनवाइट तभी कर पाओगे ना जब आपके पास लिस्ट होगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप लोगों को इनवाइट कर ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में 1-2 लोग होंगे, वो आप उनको बताओगे और आप हताश होकर बैठ जाओगे। अगर आपके पास लिस्ट होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाओगे और उसका फायदा आप उठा पाओगे और अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। थर्ड जो स्टेप आता है, पहले आपने प्रोडक्ट यूजर बने, उसके बाद आपने लिस्ट बनाई, फिर लिस्ट बनाने के बाद आपने उन लोगों को इनवाइट कैसे करना है, राइट। तो इनवाइट करने का एक खूबसूरत तरीका है, वो अभी आपको बताएंगे हम। कि लिस्ट बनाने के बाद आपका अगला काम यह होता है कि आप उन लोगों को इनवाइट करना शुरू तो कर देना चाहिए था ना, काट देना चाहिए था ना, वो भीतर कोई दूध गाल कर पी लेता था रे। विजेंद्र सर आप प्लीज अपना माइक म्यूट कीजिए। ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी जो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था उसके लिए। लिस्ट बनाने के बाद आपका अगला काम यह होता है कि आप उन लोगों को इनवाइट करना शुरू करें, परंतु लोगों को इनवाइट करने परंतु लोगों को इनवाइट करने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी एक साथ 2 या 3 से ज्यादा लोगों को इनवाइट न करें, क्योंकि अगर आप एक साथ ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हो तो आपको उन सभी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिसके कारण आप अच्छी तरह से उनको समझा नहीं पाएंगे और आप और उसका जो और जो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको इग्नोर करने लगेगा। यानी कि हमेशा ये याद रखें कि उनको कभी भी फोन पर कुछ भी ना बताए, उनको केवल इतना ही बताए कि मेरे पास एक बहुत शानदार पार्ट टाइम बिजनेस है जिसको आप करते हैं, तो आप अपनी जॉब के साथ साथ साइड बाय साइड एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। अगर वो इससे ज्यादा कुछ और आपसे पूछे तो आप उनको बोल दो कि इसके बारे में मैं आपको अधिक जानकारी फोन पे नहीं बता सकता हूँ, और आप उसको या तो घर पे डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे या फिर ऑफिस में कहीं पे भी आप उसको प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर सकते हो। तो अभी जो कोरोना टाइम है, आप उस कोरोना टाइम के दौरान आप उनको क्या है कि जूम पर इनवाइट करना है। अगर आप फिजिकल मीटिंग करते हो तो आपने उस तरीके से इनवाइट करना है, या फिर आप अभी जो कोरोना टाइम के दौरान है, अभी जो हमारी जूम पे चल रहे वहां पे आप उनको इनवाइट कर सकते हो फोन के द्वारा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट था कि आपने जिसको भी, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिनको भी आप प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करते हो, वो एक अगर आप 1 by 1 मीटिंग करेंगे ना, 1 to 1 मीटिंग करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा और 101% उसकी ज्वाइनिंग होगी ही होगी। आप एक से ज्यादा, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि एक से ज्यादा लोगों का इनवाइट ना करें। उससे क्या होगा कि अगर एक भी नेगेटिव पर्सन होता है, वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है, तो वो बाकी लोगों का भी माहौल खराब कर देगा, उनको भी वो नेगेटिव कर देगा, जिससे कि जो आपका प्रोस्पेक्टस है, जो एक नेगेटिव पर्सन की वजह से बाकी के जितने भी लोग आपने इनवाइट किए जो अच्छे से कर सकते थे, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं और वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और आपकी बातों को अच्छे से और ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए आपने सिर्फ 1 by 1 यानी कि 1 to 1 मीटिंग करनी है, ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं करना है। और इनवाइट करने के लिए आप जैसे फोन का इस्तेमाल करते हैं या फिजिकल मीटिंग करते हैं, तो उसके लिए आपने उन लोगों को ऑन द स्पॉट सारी जानकारी नहीं देनी है। आपने सिर्फ उनको इनवाइट करना है, इतने सिंपल तरीके से कि एक खूबसूरत बिजनेस आप इसके साथ साथ आप इसको कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ साथ। तो इनवाइट करने के लिए आपने वहाँ पे फोन पर उसको ज्यादा डिटेल नहीं बताना है। अगर वो कुछ पूछे, ज्यादा जानकारी हर कोई लेना चाहेगा, एक सभी के अंदर एक मतलब ये होता है कि जानकारी लेने के लिए एक जिज्ञासा होती है, तो आपने वहाँ पे उसको जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत नहीं करनी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम देंगे तो वहाँ तो आपने मनन क्या कहीं नहीं खराब है, मैंने पूछे देख खराब है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने आ, आ, तो आपने क्या करना है कि उन लोगों को इनवाइट करने के लिए फोन पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। आपने सिंपल उनको बताना है कि आप ऐसे ऐसे मीटिंग में आइए, मेरे अपलाइन से मैं बात करूंगा,
तो आपने वहां पे बोलना कि सर मेरा कोई फोन आ रहा है, मैं बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा, फोन पे सारी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। तो इस तरीके से आप उन लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप आता है शो द प्लान, यानी कि लोगों को इन्वाइट करने के बाद अगला काम यह होता है कि आप उनको प्लान दिखाए, परंतु यह याद रखें कि कभी भी आप उनको प्लान की जानकारी स्वयं न दें, क्योंकि आप अभी खुद ही नए नए हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होते हैं, जिसके कारण आपके पास कंपनी और कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी कम होती है। इस वजह से आप सामने वाले के हर उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते जो उसने पूछे हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा। इसका मतलब यह होता है कि आपको खुद प्लान दिखाने की बजाय ऐसे किसी सीनियर या अपलाइन अच्छी जो नॉलेज जानकारी रखता हो, जिससे कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट के सभी सवालों के जवाब उसे मिल जाए और वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। बिल्कुल, आपने उसको इनवाइट कर लिया, उसके बाद आता है प्लान दिखाना, कि आप यानी कि आपने प्लान कैसे दिखाना है और प्लान दिखाते हुए कौन-सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। प्लान दिखाते हुए सबसे पहली गलती आपको ये बिल्कुल नहीं करनी कि आप उसको डायरेक्ट प्लान नहीं दिखाएँगे। आप अपने एक्टिव अपलाइन का या उस लीडर का सहारा लेंगे जो उसको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है। क्योंकि अभी आप नए-नए ज्वाइन हुए इस कंपनी में आए, यानी कि अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग में अभी एडमिशन ही लिया है स्कूल में, और अभी आप टीचर वाला काम करने लग जाओगे। अगर आप टीचर बन के उनको सिखाने लग जाओगे तो आप उसको अच्छी तरीके से नहीं सिखा पाओगे। आप उसकी जिज्ञासा को, आप उसके सवालों के पूर्ण रूप से आंसर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से वो बंदा नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने एक्टिव अपलाइन का सहारा लें। वो उसको हर तरीके से पूरी कंपनी की जानकारी दे पाएगा, पूरे डिटेल्स उसको जो भी प्रोडक्ट की नॉलेज, जो भी कंपनी की नॉलेज है, वो उसकी सारी जिज्ञासा को शांत कर पाएगा, जिससे कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 100% ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो इट मीन्स क्या होता है उसका रिजल्ट, अगर उसके जो भी दिमाग में जो भी शंकाएं होती है, सवाल होते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर गलत धारणाएं होती है, वो सारी खत्म हो जाती है, तभी वो इसको ज्वाइन कर पाता है। अगर वो उस टाइम ऑन द स्पॉट ज्वाइन नहीं करता तो इट मीन्स उसके माइंड में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है। इसलिए उसकी क्वेश्चन की क्वेरीज को शांत करने के लिए आप एक्टिव अपलाइन का सहारा ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर फॉलो अप। फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारा जरूरी होता है। कि आइए जानते हैं कि फॉलो अप का क्या मतलब होता है। कि जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया और प्लान देखने के बाद वो व्यक्ति आपसे यह कहे कि सोच के बताता हूँ या कल बताता हूँ, तो आपका यानी कि आपका अलग काम यह होगा, आपका अगला काम यह होगा कि आप उसका 24 घंटे के अंदर फॉलो अप ले लें। इसका मतलब यह हुआ कि उससे मिलकर बातचीत करें तथा सामने वाले के मन में उठे सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। हमेशा ये याद रखें, अगर सामने वाले व्यक्ति के सभी सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा तो वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए फॉलो अप लेना जरूरी है। जी हाँ, फॉलो अप का जो मेन स्टेप अगर वो आता है, वो उस टाइम पे आता है फॉलो अप का 24 आवर्स के अंदर अंदर हमें, अगर उसने ज्वाइन कर लिया तो आप उससे प्रोडक्ट के फायदे, उसको कैसा लगा वो पूछ सकते हैं। सेकंड, अगर उसने ऑन द स्पॉट ज्वाइन नहीं किया है तो इट मीन्स उसके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन या क्वेरीज रह गई है पेंडिंग, जिसका उसको संतुष्टि, वो हमारे जो जितने भी जवाब थे वो उनसे संतुष्ट नहीं हुआ है। अभी भी उसके मन में कोई शंका या कोई क्वेश्चन रह गया है, जिसका उसको वो आंसर लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। तो जब तक उसको पूरी क्वेरीज शांत नहीं होंगी, उसके लिए आपको क्वेरीज कैसे शांत करनी है, इस फॉलो अप के दौरान अगर आप उससे फिजिकल मीटिंग करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप उससे पूछिए कि उसको कौन सी शंका, आप उसके हर सवाल का जवाब अच्छे से दीजिए और वो आपका 100% ज्वाइनिंग देगा। अभी कोरोना के टाइम पे आप फिजिकल मीटिंग जो है कि पॉसिबल नहीं है, तो आप फोन के द्वारा उनका फॉलो अप ले सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या उनका सवाल है, कौन सा क्वेरीज है जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो आप उनकी वो शंका है वो जानने की कोशिश कीजिए। जब आपको वो पता चल जाए तो आप उसके उस सवाल का मतलब बेहतरीन तरीके से उसको आंसर दीजिए, जिससे कि उसके सारे सवालों का जब उसको आंसर मिल जाएगा तो उसके मन में कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, कोई डाउट रहेगा ही कि नहीं कि कि वो ना ज्वाइन करे। यानी कि हर रास्ता उसके लिए खुल जाएगा कि वो उसको ज्वाइन करने के अलावा उसके पास और कोई स्कोप नहीं होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है टीच योर डाउनलाइन, यानी कि आपने ये सारी चीजें खुद फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग देनी है। कैसे? अपनी डाउनलाइन को सिखाना बहुत ही जरूरी काम है, क्योंकि जब तक आप अपनी डाउनलाइन को सिखाना चालू नहीं करते तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपनी डाउनलाइन को हर एक नॉलेज बताना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा, जो अपने अपने अपलाइन और सेमिनार
मीटिंग से सीखी है या जिससे कि आपकी जो टीम ग्रो करेगी और आप जल्दी सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। यानी कि आपके सफल होने का एक ही यहाँ पे रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जैसे जितने ग्रेट लीडर आप हैं, जितने एक्टिव लीडर आप हैं, वैसे ही आप अपनी टीम को बना देंगे तो उतना ही जल्दी आप सफल हो पाएंगे। वो कैसे आपको बना पाएंगे? जैसे कि आपने अपने जो भी अपलाइन से सीखा है, जो भी सीएनटी मीटिंग से सीखा है, या जो भी आपने सेमिनार से सीखा है, वही चीज सेम आपने कॉपी करवानी है अपने डाउनलाइन को। जब वो आपकी कॉपी करने वाले लोग 50,000 2,000 मतलब 10,000 लाख लोग हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करने लगोगे और आपका जो काम का बर्डन है वो बिल्कुल, जितने ज्यादा लोग आप जैसे ट्रेंड हो जाएंगे उतना ही ज्यादा बिल्कुल हल्का लाइट वेट आप होते चले जाएंगे और आपका पैसा इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा आना शुरू हो जाएगा और आपका बिजनेस भी कई गुना ज्यादा ग्रो करने लगेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अटेंड ऑल मीटिंग और सेमिनार। यानी कि सभी मीटिंग और सेमिनार में आपका भाग लेना अति आवश्यक है, क्योंकि मीटिंग और सेमिनार में जाते रहने से नई नई बातों का ज्ञान होता है। खासतौर पर मीटिंग और सेमिनार में जाने से आपका मोटिवेशन लेवल हाई रहता है। मीटिंग और सेमिनार में जाने से आपका बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती रहती है, जिससे कि आप भी उनकी तरह बनना चाहते हो और बन भी जाते हो अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए मीटिंग और सेमिनार में जाना आवश्यक होता है कि आप इन सभी बातों की नॉलेज ले सके और जल्दी सफल हो सके। अगर जल्दी सफल होना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मीटिंग और सेमिनार को अटेंड करना। लाइक का जो अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि एक बच्चे का क्लास में एडमिशन, स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अगर वो रेगुलर बेसिस पे स्कूल में नहीं जाएगा, क्लास अटेंड नहीं करेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो ही होगा ना। तो इसी तरीके से ये आपका स्कूल है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग के स्कूल में एडमिशन लिया है, यहाँ पे डेली आपको जूम पे नए नए लीडर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, अपने नए नए आइडियाज बताते हैं। तो आप रेगुलर यहाँ पे क्लास अटेंड कीजिए और उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए कि आप अगर उन स्टेप्स को प्रैक्टिकली फिजिकली उनको फॉलो करते तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाएं। तो यहाँ पे आप जब भी मीटिंग में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, तो वहाँ पे क्या देखते हो? आपको जो बड़े बड़े लीडर्स से आपकी मुलाकात होती है, आप देखते हो कि कैसे उन्होंने किन किन परेशानियों को सामना करके वो आगे बढ़े हैं, किन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़े हैं, जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं वो कर चुके हैं। तो आपसे उनको एक तो मोटिवेशन मिलता है, दूसरा बहुत ही मतलब वो पूरा ऐसा निचोड़ निकाल कर आपको वहां पे नॉलेज देते हैं, आपको जानकारी आपको देते हैं, यानी कि आपको एक लर्निंग वहां पे सिखाते हैं कि आप इन स्टेप के थ्रू इन चीजों को अगर आप करते हो, आपको वहां पे सीखने को मिलता है कि ये चीजें आप करिए तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। यानी कि वो पूरा आपको बिल्कुल निचोड़ निकाल के देते हैं अपनी लाइफ। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप कभी गलती नहीं करोगे और आपके आगे बढ़ने के जो चांसेस है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यापार होने वाला है। आज के समय में जहां जिंदगी में इतनी भागदौड़ है, वहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को अपनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा समय देना पड़ता है, जैसा यानी कि पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता। किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए उसको समझना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सच्चाई यह है कि और दूसरे किसी भी काम की तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी समय और धैर्य मांगती है। बिना इसके आप इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसमें आते हैं और वो काम नहीं कर पाते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि इस बिजनेस को छोड़कर वो चले जाते हैं और फिर दुनिया में जाकर लोगों को बताते हैं कि ये व्यापार एक धोखा है। मेरी माने तो आप, अगर आप ऐसे आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग जैसा अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यानी कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ये 21वीं सदी का बिजनेस है। ये कैसे 21वीं सदी का बिजनेस है वो मैं आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो लास्ट मोमेंट पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 21वीं सदी का बिजनेस है। वो जबरदस्त धमाका यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। तो आप कंटिन्यूस मीटिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। तो आप कुछ स्टेप्स आपको बता देती हूँ। आने जैसे कि अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस के दौरान पे बहुत सारी जो जॉब है वो चली गई है। और नीचे यहाँ पे दिया गया कि यहाँ पर आपको कुछ कारण बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में भविष्य और आने वाली सभी कंपनियां अपने व्यापार को इसमें शामिल करना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, जितनी भी कंपनियां है ना मार्केट के अंदर, वो सारी की सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों को अपना बिजनेस प्रोवाइड करवा रही है, अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है, क्योंकि वो समझ चुकी हैं कि बीच वाले जितने भी मिडल मैन है वो साइड हो चुके हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाली है कि जिस उस टाइम पे क्या है कि जितने भी सेल्फ ये
अपना जितने भी अपना जिन्होंने अपना बिजनेस व्यापार खोल रखा है, जिसको सेल्फ बिजनेस कहते हैं, वो बंद हो जाएंगे। जितनी भी नौकरियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो बंद हो जाएंगी। तो हर कोई बंदा चाहेगा, देखो घर का खर्चा किसी का भी बंद नहीं होगा। हर कोई बंदा चाहेगा कि भाई जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं खर्च करता हूँ घर के लिए, उसी से मेरी इनकम शुरू हो जाए। तो ये आपको यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको ऐसा बिजनेस है जो आपको एक ऐसा रास्ता देगा कि आपके जितने भी रास्ते आने वाले टाइम में 21वीं सदी में जो दूसरे रास्ते आपकी नौकरी के या आपके जो खुद का जो व्यापार वो बंद हो जाएंगे, तो वो आपके यहाँ पे सारे रास्ते खोलेगा सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग। अमीर बनने की चाह, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कौन जी रहा है और कौन अमीर बन रहा है, कौन चीजों का स्वामित्व पा रहा है। क्योंकि आज के समय में संपत्ति ही बिजनेस व्यापार है। ये वो स्थिति है जब चीजें आपके हाथ में होती हैं। एक साधारण नौकरी में आप 8 घंटे किसी दूसरे की संपत्ति बनाने के लिए काम करते हैं। आप बस जी रहे होते हैं और आपका मालिक अपना भाग्य और भविष्य बना रहा होता है। कि आप सिर्फ 10-15 हजार कमाते हो और बल्कि उससे ज्यादा टैक्स में गवा देते हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए आज के टाइम में अमीर कौन है? वही लोग अमीर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है या बहुत सारा जमीन जायदाद है। लेकिन वो किन लोगों के पास है बहुत सारा पैसा है, जमीन जायदाद? जिनके लिए आप नौकरी करने जाते हो, रोज सुबह से शाम तक आप नौकरी करने जाते हो और आप क्या करते हो, सिर्फ 10 और 15 हजार के लिए आप अपनी कीमती लाइफ, जो ये जीवन ऐसा तो है नहीं कि आपको दोबारा ये मिल जाएगा, एक ही लाइफ आपको मिले, वो पूरी की पूरी जिंदगी में आप अपना कुछ करना नहीं चाहते हो, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो और आप अपना कुछ अलग हटके अपना नाम नहीं कमाना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को अमीर बनाने में आप पूरी जिंदगी एक गधा पच्चीसी की तरह आप दूसरों को अमीर बनाने में लगा देते हो। और जितने भी 10-15 हजार आप कमाते हो उससे ज्यादा तो आप टैक्स में गवा देते हो। यानी कि आप अपनी जिंदगी के जो कीमती 8 घंटे हैं और 8 घंटे से ज्यादा आने जाने का जो भी समय से प्लस कर सकते हो, तो वो कीमती जो जीवन आपको मिला है, वो कीमती जीवन सिंपल सा फंडा है कि आप वो दूसरे व्यक्ति को अमीर करने के लिए, उसके परिवार की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, उसकी जमीन प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, उसके पास पैसा बढ़ाने के लिए आप अपनी लाइफ वहां पर इन्वेस्ट कर देते हो। यानी कि बेकार कर देते हो, व्यर्थ में गवा कर यहाँ से खाली हाथ हिलाते हुए चले जाते हो। तो अगर आप ऐसा इससे बचना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग खुद का व्यापार। किसी भी नौकरी में अपनी इनकम को 1 साल के अंदर 2 गुना करना आसान नहीं है। अगर औसतन बात की जाए तो 2% की दर से ही वेतन बढ़ाया जाता है। ये तो किसी पागलपन से कम नहीं है। चाहे कंपनी आपसे 10% की बढ़त पा रही हो और आपको सिर्फ 2% ही मिलता है। बिजनेस में ये आसान है कि आपके कस्टमर 1 साल के अंदर 2 गुना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपकी इनकम भी 2 गुना होगी। यानी कि अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके जो कस्टमर है एक ही साल में अगर 2 गुना हो गए, तो सिंपल सी बात, आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी। बुद्धिमान लोग आजकल साइड बाय साइड अपने जो नौकरी के साथ कोई ना कोई व्यापार वो जरूर कर रहे हैं। यानी कि आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जितने भी लोग हैं, जो हर कोई चाहता है कि भाई मेरा खुद का एक बिजनेस हो, मैं अपना एक खुद का व्यापार करूं, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसके पास टाइम नहीं है, दूसरा उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तीसरा उसको डर है कि मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ये बहुत सारे ऐसे उनके दिमाग में डर बने होते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। तो आप यानी कि खुद का व्यापार अगर करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर दूसरी बात करो, जो आप नौकरी में अगर काम करते हो, तो एक सिंपल सा आपको तरीका बताती हूँ कि आप मान लीजिए आपने 1 साल नौकरी करी, ऐसा तो है नहीं नौकरी के में आपको अगले साल आपको डबल सैलरी मिल जाएगी, डबल आपकी जो सैलरी वो डबल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, आपने अगर अपने मालिक को 100 रुपए कमा कर दिए, तो यहाँ पे जो 2% यहाँ पे दिया गया वो सिर्फ 2% ही आपको देता है। यानी कि 100 रुपए में से 2 रुपए आपको दिए, 98 रुपीज आपके मालिक ने रख लिए। यानी कि मेहनत आपने की 100 रुपए की, और उसमें मैं उस जो 100 रुपए की आपने मेहनत की वो उसने यहाँ पे रख लिए, 98% आपकी मेहनत के रख लिए और 2% आपको दे दिए। यानी कि जो आपको किराए पे रखा हुआ वो सिर्फ किराया आपको दे दिया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके आपको यहाँ पे इसकी अगर बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ पे मैं बात करूँ, जो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते हो, जो 100 रुपए अगर आप कमाते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जो कंपनी की मेहनत है, जो उसने प्रोडक्ट इतना अच्छा आपको बना के दिया, तो 30 से 40 रुपए वो उसी की कंपनी की मेहनत के आप उसको देते हो। बाकी के जो 60 रुपए ना आपकी जो खुद की मेहनत के होते हैं वो आपके पास बचे जाते हैं। तो ये है एक नेटवर्क मार्केटिंग और एक नौकरी में अंतर। यानी कि नौकरी में आपको सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आप 60 रुपए कमा पाते हो। और आपके जो 40 रुपए या 30 रुपए जो कंपनी को जाते हैं वो कंपनी की ही मेहनत के होते हैं, जो उन्होंने इतना खूबसूरत आपको प्रोडक्ट रेडी करके दिया है। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पे अगर एक्चुअल बिल्कुल प्योर और खराब बिजनेस है तो वो है एक नेटवर्क मार्केटिंग। काम करने की स्वतंत्रता, एक सबसे बड़ा कारण जो लोगों को खुद के बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करता है वो है कि पैसे की स्वतंत्रता। मतलब आप कहीं पर भी रहकर पैसे कमा सकते हैं। सोचिए इससे अच्छा क्या होगा। एक वास्तविक नौकरी में आप पैसे के लिए अपने समय को बेच देते हैं, इसका मतलब आप काम करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने ऐसा किया तो आपकी जो इनकम वो बंद हो जाएगी। एक व्यापार के अंदर आपके पास 100 से भी ज्यादा कस्टमर होते हैं जो आपके लिए पैसे पाने का कारण बनते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई नेटवर्क बनाते हैं तो वहां पे अगर आपके 100 कस्टमर होते हैं तो वो 100 के 100 आपको पैसे कमाने का एक मतलब जरिया आपके लिए बन जाते हैं। एक बिजनेस के अंदर एक मतलब जो लोग आपके लिए काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि महीने में एक बार आप कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। जब घूम कर आते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो छोड़कर गए थे वो वापस आकर आप देखते हो तो वो कहीं ज्यादा आप उससे डबल हुआ आपको मिलता है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर आपको कुछ खोने का डर नहीं है। अगर आप कोई अपना सेल्फ बिजनेस शुरू करते तो वो भी आप किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते हो, उसमें आपको ज्यादा खतरा बना रहता है। नौकरी है, नौकरी में आपको छुट्टी नहीं मिलती है, यानी कि आपको यहाँ पर काम करते करते आपको हर तरीके की फ्रीडम मिलती है। पैसे की फ्रीडम मिलती है, टाइम की फ्रीडम मिलती है, अपने तरीके से काम करने की फ्रीडम मिलती है। यानी कि मैं आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी नौकरी के दौरान या जो खुद का व्यापार के दौरान, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग। ये ऐसा आप बिजनेस है, आपको आपने मान लीजिए अपने यहाँ पे 1000 लोगों की 100 लोगों की जो टीम बना दी है, आप महीने के लिए 2 महीने के लिए साल भर के लिए अगर बाहर कहीं घूमने गए हो तो फोन के द्वारा आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वो यहाँ पर रहते हुए आपका काम करते रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा। अगर जब भी आप लौट कर यहाँ पे आते हो तो आपका यहाँ पे बिजनेस डबल हुआ मिलेगा। सेकंड, इसका फायदा क्या होता है, आप जब जहाँ पर अपने घूमने गए हुए हो तो वहां पर घूमते घूमते मजे करते करते आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता सकते हो। यानी कि घूमना का घूमना हो गया और बिजनेस का बिजनेस हो रहा है साथ में। अपने मूड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चलते हो और आप यहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, वो भी अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो मन मर्जी के अकॉर्डिंग तब पैसा आता है जब आप स्टार्टिंग में अपनी नींव स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, यानी कि पीछे वाले स्टेप को फॉलो करके नींव मजबूत करते हो, तब वो पैसा आता है। अगर आपने अच्छा नेटवर्क यहाँ पे आपने जैसे लीडर्स नहीं बनाए और आप निकल गए घूमने, तो आप सोचोगे कि मुझे डबल मिलेगा, वो डबल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पिछले वाले स्टेप को फॉलो कीजिए, फिर आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अपना नेटवर्क बनाना, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट दुनिया को बदल रहा है। आप और आप इस दौर में जी रहे हैं। अगर हम पिछले 50 सालों में देखें तो इंटरनेट इतना नहीं था जितना आज इसकी वैल्यू है। शायद पहले इससे अच्छा समय नहीं आया होगा कि आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। आपके पास ऐसी चीज है जिससे कि आप लाखों लोगों से जुड़ सकते हैं। बस एक बटन दबाकर हजारों लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इसका सीधा उदाहरण ये पोस्ट भी जिसे हम सभी और आप सभी और हम पढ़ रहे हैं। सेकंड उदाहरण ये है कि जूम मीटिंग जिसपे आप सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो पिछले 50 सालों का या 100 सालों का अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी कि जिसका हम इतना ज्यादा फायदा उठा सके। आज ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो सकी, जो इतना खूबसूरत सा गैजेट जो आपके हाथ में है मोबाइल फोन, इसके द्वारा आप हजारों लाखों लोगों से एक साथ कनेक्टेड हो सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, उन सभी को अपने बिजनेस और व्यापार में एंट्री करवा सकते हो। वहां अपने घर से मैं बैठे बैठे अपने ऑफिस में जहाँ पे भी बैठे हो, आप जहाँ पे भी घूम रहे हो, वहां पर बैठे बैठे वो सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही ये सारे फायदे आप इसके ले सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ और एक बटन दबाना है और आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मीटिंग में इनवाइट करते हो। जैसे कि अभी आप जूम पर देख रहे हो, सभी लोग एक क्लिक करते हैं और यहाँ पे मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा डेवलप हो जाएगी। अगर आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करोगे तो जो बार बार आपको 10 वाले 20 जो 20-20 साल वाले आंकड़े दिखाए जाते हैं ना, उसी की तरह आप भी एक दिन बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने समय के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को चेंज जरूर करना है। जी हाँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक और जो सबसे बड़ा कारण है किसी का भी नेटवर्क मार्केटिंग में आने का, वो है पर्सनल डेवलपमेंट, जो किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है। और ये बात आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। खुद को सफल बनाने के लिए
आपको लोगों को सफल बनाना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगता है जब आपके आस-पास के लोग ऊँचाइयों को छूते हैं, आगे बढ़ते हुए अच्छे लोग बनते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग से या फिर अपने बिज़नेस से आप दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करके लाखों रुपए बना सकते हैं। बाकी बचे समय में आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। जी, बिल्कुल। जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये एक ऐसा बिज़नेस है, यहाँ पर आपको अंदर जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी आपके अंदर इंटरनल जितने भी जो भी बढ़िया-बढ़िया स्किल्स आपके अंदर हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके निखर कर आते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो निखर कर आती है। हर किसी के अंदर एक जो नया हुनर होता है, वो सारा का सारा अगर उसमें वो निकल के आता है, तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही आता है। किसी और नौकरी में आपको ऐसा नहीं मिलता। अगर आपका खुद का व्यापार भी आप करते हो तो उसमें भी आपको ऐसा नहीं मिलता। वहाँ पे भी आपको दिन में पूरे सारे के सारे आप बैठे रहते हो, बोर हो जाते हो और नेगेटिव लोगों के शिकार होते रहते हो। नौकरी में भी क्या होता है कि एक दूसरे की टांग खींचते रहते हो। तो यहाँ पे जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने टीम बनाते हो, लोगों को ज्वाइन करवाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप होते देखकर। आप अपने आपको अंदर चेंज लाते हो तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है। जब यही चीज़ें आप अपनी डाउनलाइन को सिखाते हो और आपसे लोग सीख कर अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी लाइफ़स्टाइल है, वो चेंज हो जाता है। जब वो आगे बढ़ते हैं और वो जितनी भी उनके अंदर जो जॉब के दौरान उनके अंदर जो बुराई होती है ना, एक-दूसरे की बुराई करके टाँग खींचने वाली, इस तरीके की जितनी भी बुराइयाँ होती हैं, वो सारी वो छोड़कर एक दूसरे को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये सारी उनके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ डेवलप होती है, उस चीज़ को देखकर आपको अंदर से इतनी खुशी होती है कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो आप जब खुद से ही उसको महसूस कर पाते हो। यानी कि इस बिज़नेस में अगर आप 4 घंटे काम करोगे ना बिल्कुल लगन से, शिद्दत से, अगर आपने पार्ट टाइम चूज़ किया तो 4 घंटे, यानी कि वो 4 घंटे के अंदर किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आप उसमें अपना 100% दीजिए और लाखों रुपए यहाँ से कमा सकते हो। और जो बाकी का जो आपका टाइम है ना, अगर आप पूरे दिन में से 4 घंटे इसको दोगे, बाकी का टाइम अपने परिवार के साथ जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी जी सकते हो। ये सिर्फ़ मौका देता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग, ना जॉब देता है, ना कोई और बिज़नेस आपको देता है। ये सिर्फ़ मौका मिलता है आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है यानी कि बढ़ती जनसंख्या का फ़ायदा। जी हाँ, हम नेटवर्क मार्केटिंग के में किस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या का फ़ायदा उठा सकते हैं, अभी आपको बताते हैं। शायद आप इससे अनभिज्ञ होंगे होंगे पर धरती पर इंसान तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप केवल गूगल में जाकर वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ लिखकर सर्च कीजिए और इमेज में जाकर चार्ट देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि क्या हो रहा है। हालाँकि जनसंख्या बढ़ने से बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, पर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। जी हाँ, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना, उससे अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, जनसंख्या के बढ़ने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में या हमारी सरकार के सामने आ रही है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ बेरोज़गारी, ठीक है? अगर उस बेरोज़गारी के लाइक एग्ज़ाम्पल मैं दूँगी, जैसे कि कोरोना वायरस है, ठीक है? कोरोना वायरस की जो दवा है ना, जैसे कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी है, बनी हुई है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बनी हुई है हम सब के लिए। अगर एक दवाई आ जाए ना, तो उसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा वो। इसी तरीके से इस बढ़ती हुई जनसंख्या से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो बेरोज़गारी। उस जो बेरोज़गारी अगर वो प्रॉब्लम है ना, बीमारी है वो, ठीक है? यानी कि बेरोज़गारी जो बीमारी है, उसकी एक ही टैबलेट है, एक ही दवाई है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जितने लोगों को दोगे, तो ये बेरोज़गारी की समस्या खत्म हो जाएगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत हो जाएगी। कहीं न कहीं हम अपने देश में ये बेरोज़गारी बढ़ाने वाले और अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाले हम लोग ही हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या-क्या बाहर की कंपनियों को मौका दिया है या जाल बिछाने का, हमने बाहर की कंपनियों को मौका दिया है अपने देशों को मजबूत बनाने का, अर्थव्यवस्था को, और हमने अपने उनका सामान खरीद-खरीद कर, इसमें हमारी भी कमियाँ हैं। अब हमें मौका मिला है कि हम वापस से अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएँ, तो वो सिर्फ़ आप वेस्टीज हमारी इंडिया की कंपनी है और नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आप अपने जो देश की जो बीमारी है, बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जो यहाँ पे सामने आई है बेरोज़गारी, उसको ख़त्म कर सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी आपको फ़ायदा, बढ़ती हुई जनसंख्या का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जॉइन करवाने का मौका मिलेगा। उतने ही ज़्यादा आपका बिज़नेस है, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिज़नेस होगा और उतने ही ज़्यादा आपका पैसा आएगा और उतने ही ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या की आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप इसको समझोगे तो इस जनसंख्या का
किस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं, वो आपको बस एक फायदा उठाना आना चाहिए, यानी कि उसको भी अच्छी तरफ आप यूज करोगे तो हर चीज के दो फेस होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से उसको लेते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में आप काम कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी कि नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। बीते पिछले 100 सालों में देखा गया है कि जो लोग नौकरी से मतलब क्यों चिपके रहते हैं, इसका मुख्य कारण है कि सिक्योरिटी। आजकल बाजार खत्म होता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है, जिससे नौकरी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है कि जिससे कि नौकरी में अब सिक्योरिटी नहीं रही। अब लोग ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे और ज्यादा सुरक्षित महसूस कर सके। ये ज्यादा सिक्योरिटी क्या है, कोई एक इनकम का सोर्स या फिर छोटे छोटे इनकम सोर्स। आजकल नौकरी करना भी किसी रिस्क से कम नहीं है। जी हाँ, जो हम नौकरी कर रहे हैं वो किसी रिस्क से कम नहीं है। अब तक लोगों के दिमाग में ये जो भ्रम था ना नौकरी का, कि वो नौकरी ही हमारे लिए सब कुछ है, वो कोरोना जैसी बीमारी ने वो सभी के दिमागों से वो भ्रम निकाल दिया है, बहुत अच्छे तरीके से उनके माइंड को वॉश किया है। और इस टाइम पे ये हमारा बिजनेस करने का बहुत ही जबरदस्त हमें मौका मिला है कि हम अपना इस टाइम पे लोगों को ये समझा सके कि देखिए, आप जिस नौकरी के भरोसे बैठे हुए थे, जिस भी बिजनेस के भरोसे बैठे हुए थे, इस टाइम पे अगर कोरोना वायरस की जैसी अगर कोई भी समस्या आएगी तो सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, बाकी सभी बिजनेस बंद हो जाएंगे। आप यहाँ पर दूसरी जो रिस्क लेते हो नौकरी में या कहीं पे भी, यहाँ पर आपको कैसा कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है। दूसरा यहाँ पे रीजन ये होता है कि जितने भी लोग जो नौकरी करते हैं वो क्या करते हैं कि एक सिक्योरिटी उनको होती थी कि भाई यहाँ पे मैं नौकरी करता रहूंगा तो मुझे परमानेंट एक इनकम सोर्स बना रहेगा। तो आने अब जब अभी जो मैंने आपको बताया कि कोरोना ने वो सारा जो सिक्योरिटी थी ना दिमाग की, वो सारी की सारी सिक्योरिटी हिला दी है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास कि इस वेस्टेज जैसे खूबसूरत बिजनेस को लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करवा सको, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी थी ना नौकरी वाली, वो सिक्योरिटी अब उनकी हिल चुकी है, अब वो अनसिक्योर हो चुकी है। अब उनको आप एक सिक्योरिटी दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में, कि आप यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योर हो। अमीर या गरीब, नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा, 1970 के दशक में सरकारों के लिए ये निश्चित करना बहुत कठिन हो गया था कि सरकार के लिए काम करने वाले लोगों को क्या पेंशन जैसी कोई व्यवस्था देनी चाहिए या फिर नहीं। और ये स्कीम लागू होने के बाद अब बहुत कठिन समय आ गया है। क्यों? सरकारों के पास भी इनकम नहीं है और पेंशन लेने वाले बहुत बैठे हैं। सच्चाई ये भी है कि अब सरकार और राज्यों को पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ये निर्णय इसलिए लिए गए हैं क्योंकि लोग आधी जिंदगी सरकार के साथ काम जानबूझकर, मतलब आधी जिंदगी जो सरकार के साथ काम करते हैं और जानबूझकर रिटायर हो जाते हैं, पेंशन भी लेते हैं और साथ में दूसरा काम भी करने लगते हैं, या फिर सीधा सीधा इसका असर जो होता है सरकार पर पड़ता है। जी हाँ, अमीर कौन है, गरीब कौन है, इसका ये जो अगर हम बात करें कि जो 1970 के जो दशक में जो सरकारों ने जो एक मतलब जो डिसीजन लिया था कि जो लोग सिक्योरिटी फील करते थे गवर्नमेंट जॉब के अंदर की वहां पे उनको पेंशन मिल जाएगी, तो ये अर्थव्यवस्था हमारी वीक हो चुकी है क्योंकि हमने बाहर की कंपनियों को जो पीछे बताया था मौका दिया यहाँ पे अपने देश में जाल फैलाने का, जिसकी वजह से हमारा पैसा बाहर देशों में चला गया और हमारे देश में गरीबी बढ़ गई है। अब क्या है, गरीबी बढ़ने की वजह से सरकार अब जो पेंशन पहले प्रोवाइड करवाती थी वो पेंशन अब नहीं दे सकती है। उसका असर कहीं ना कहीं बेरोजगारी, उसका असर जो होता है एक नेगेटिव असर जो आता है वो बेरोजगारी को भी बढ़ाने में आता है। यानी कि जो लोग क्या करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को में यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी जो झूठी उम्र बढ़ाकर अपनी उम्र को ज्यादा दिखाकर वहां से रिटायरमेंट ले लेते हैं और दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं या कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप दूसरी जगह पर कोई जॉब ले लेते हैं जो रिटायरमेंट पर्सन है, तो वहां पर किसी बेरोजगार बंदे को जो नौकरी मिल रही थी वो वहां पर बेरोजगारी बढ़ी रहती है और वो बंदा दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ये भी एक बहुत गहरा असर होता है जी। इसका जो सीधा सीधा असर होता है वो हमारी सरकार को ही फेस करना पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था में ऑलरेडी हम उसको गरीब बना चुके हैं बाहर का सामान खरीद खरीद कर। तो इन सारी समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता है, वो है वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या जीवन भर काम करना चाहते हो? आजकल लोगों की अपनी इच्छा है कि वो क्या करना चाहते हैं। क्या आप किसी यूनिवर्सिटी से 50,000 देकर ग्रेजुएट होना चाहते हो? उससे कुछ भी हो सकता है, या फिर आप बहुत आगे बढ़ोगे और पैसे बनाएंगे, या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और किसी और के लिए काम करें। बाजार के साथ कैसे काम करना है और कैसे चोटी तक पहुंचना है,
जो ये समझ गया वो निकल जाते हैं और जो ये नहीं समझा वो रह जाते हैं। जी हाँ, यानी कि जो जीवन भर आपको अब डिसाइड करना है कि आपको 50,000 1 लाख रुपया जो यूनिवर्सिटी में फीस देकर डिग्री लेकर घूमना है मार्केट में नौकरी के लिए, कि भाई साहब लाइक एक बैगर की तरह एक भिखारी के लिए मुझे नौकरी दे दो, नौकरी दो, या फिर आप वो सारा पैसा बचाकर इतना जितना टाइम आप ग्रेजुएशन करने में लगाते हो वो टाइम बचाकर आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग को 3 साल सीखते सीखते कर लेते हो, तो दूसरे लोगों की भी जिंदगी बदल लेते हो और अपनी भी जिंदगी आप बदल लेते हो। अब ये डिसीजन आपका है कि आप इसमें से कौन सा रास्ता चुनते हो। आप समझदारी वाला समझदार बनते हो, यानी कि आप शिखर ऊंचाइयों को छूते हो, अपनी कामयाबी को अपनी कामयाबी की अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखते हो, या फिर अपनी मेहनत से दूसरों का अमीर बनाकर दूसरों की कहानी लिखते हो। ये अब डिसीजन आपका है, क्योंकि जो यूथ है वो बहुत हाँ, जो यूथ है वो बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए, कि वो जो भी रास्ता डिसाइड करेगा हमारे देश का भविष्य भी उसी तरफ जाता है। तो उसका रास्ता एक उज्जवल भविष्य जो है वो सिर्फ सिर्फ यहाँ पे देता है आपको वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ा पैसा या ज्यादा कमाना चाहते हैं, आजकल यूनिवर्सिटी की फीस में बहुत ज्यादा इजाफा है और ये लगभग 3 गुना माना जा सकता है। आजकल नई पीढ़ी के लोगों के पास हर तरह के ऑप्शन हैं कि क्या और कैसे करना चाहते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी जाकर 3 साल तक पढ़ सकते हैं, या फिर इन्हीं 3 सालों में थोड़ा सा पैसा लगाकर कुछ शुरू कर सकते हैं। उससे आने वाले 3 सालों के अंदर वो अपने लिए एक सशक्त प्लेटफॉर्म तैयार कर पाएंगे और अपने जीवन जीने का। जी हाँ, यानी कि थोड़ा पैसा या फिर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ये डिसाइड आपको करना है। जितने भी यो यंग जनरेशन है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको डे बाय डेली यहाँ पे जूम जो ऊपर जो मीटिंग्स होती है, नए नए लीडर्स आपको नए नए तरीके बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर आपको बार बार, जैसे कि कल राखी मैम ने भी बताया था कि यहाँ पर कोई भी बंदा कोई मैटर नहीं करता, कोई अनपढ़ है, अपाइज है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, कोई ये सब मैटर नहीं करता। हर कोई बंदा इस सिस्टम में कर सकता है। तो जो पढ़े लिखे जो यूथ है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा सुनहरा मौका है। ठीक है, इसको अगर वो गवा देते हैं तो अपनी जिंदगी को वो बेकार कर लेते हैं और अपना हमारे देश का भविष्य भी वो खराब करते हैं। तो जितना टाइम आजकल हम सभी को पता है कि जो कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, वो उसको पे करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमने टाइम के अकॉर्डिंग पहले अपने आप को चेंज नहीं किया, इसीलिए हमारे पास उसको फीस को पे करना आसान नहीं होता, जिसकी वजह से हम अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते और अच्छी नौकरी नहीं पा पाते हैं। उसका सीधा सीधा रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो जिंदगी है वो एक सफरिंग लाइफ बन जाती है। सिर्फ हम दूसरों को अमीर बनाते रहते हैं और हमें अपनी लाइफ में सफर करते रहते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको दूसरों को अमीर बनाना है थोड़े पैसे में, आपको अपनी लाइफ को सफरिंग बनाना है, या फिर ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके, वेस्टिज में ज्वाइन करके आपको ज्यादा पैसे कमाकर अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, यानी कि आपको पूरी जिंदगी दूसरे लोगों को अमीर बनाने में देनी है, या फिर अपने लिए यहाँ पर 3 साल से 5 साल काम करके पूरी जिंदगी को अपनी मर्जी से एंजॉय करना है, उसका फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है। ये अब डिसीजन आपका है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आप अपनी योग्यता के अनुसार जितना चाहो पैसा यहाँ पर कमा सकते हो और कोई दूसरा आपको बिजनेस या मौका ऐसा नहीं मिलेगा। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी बुक आपको दिख रही है जहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्य। यानी कि लक्ष्य सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप अपना लक्ष्य यानी कि गोल डिसाइड करें। अगर आप अपना गोल डिसाइड नहीं करते तो जितने भी नीचे ये जो आपको बुक्स दिख रही है ना, वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है। जब तक आपने अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं किया तब तक आप उसमें अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और जितनी भी मेहनत करोगी वो वेस्ट चली जाएगी। यानी कि सबसे पहले आप लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के बाद जितने भी ये आपको नीचे किताबें दे रही है, ये सारी की सारी बुक्स आपके काम की हैं। यहाँ पर ये वो बुक्स हैं, यानी कि इसी काम को लोगों ने जो पहले किया उन्होंने क्या गलतियां करी है वो आप सीखिए कि उन्होंने ये गलतियां की, वो गलतियां मैं ना करूं। आप सीखिए कि वो कैसे कैसे उन्होंने कौन से टिप्स को फॉलो किया, कैसे वो आगे बढ़े। आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए, वैसे वैसे आप आगे बढ़िए
और आप जब इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, इन किताबों का सहारा ले सकते हो, अपने अपलाइन का सहारा ले सकते हो, आप सीएनटी का सहारा ले सकते हो, आप जूम मीटिंग का सहारा ले सकते हो, आप गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस का सहारा ले सकते हो, आप विजुअलाइजेशन का सहारा ले सकते हो। तो इन सभी का सहारा लेकर आप अपना जो लक्ष्य डिसाइड किया ना वहां तक पहुंच सकते हो। तो जब आप अभी जो मैंने आपको अभी मीटिंग के बीच में जो मैंने आपको बताया था कि जो टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो बढ़ रही है बहुत ज्यादा तरीके तेजी से, जैसा कि आज हमारे हाथ में ये सुंदर सा स्मार्टफोन है ना, ये भी वही आज हम वही लोग हैं जो ये कभी इसकी जमकर बुराई करते थे, और आज हम सभी के हाथ में वो वही फोन है जिसकी हम जमकर बुराई करते थे। आज हमारी मजबूरी हो गई है इस फोन को यूज करना। इसी तरीके से मैं अभी आपको बड़े ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके बिना आपकी जिंदगी बेकार है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया, जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। जितने लोग यहाँ से लेफ्ट कर चुके हैं वो इस मौके को खो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना, टेक्नोलॉजी से पहले मैं जो आपको बता दूं, अभी मैं लक्ष्य की बात करी थी। अगर आपको लक्ष्य आपको पाना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक दो बात ही यहाँ पे कहूंगी कि जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी मेहनत भी होगी। जी हाँ, जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी मेहनत भी होगी। जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी होंगी। जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी होंगी। इन बातों को अच्छे से आप लिख सकते हो। जितना बड़ा तुम्हारा फेलियर होगा, जितना बड़ा तुम्हारा फेलियर होगा उतनी ही बड़ी तुम्हारी कामयाबी भी होगी। आप अगर सोचते हो कि बाकी लोग मुझसे ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, मैं फेल हो गया हूँ, तो आप बिल्कुल भी ना घबराए। आप अगर फेल हुए हो तो जितने ज्यादा बड़े आपको फेलियर का सामना करना पड़ा ना, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। ये होता है हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने के कुछ टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं। यानी कि आप भीड़ का हिस्सा बिल्कुल ना बने। आप में अगर आप सोचते हो कि भाई मेरी मीटिंग में, मेरे टीम में बहुत कम लोग हैं, अगर आप में अकेले चलने का जुनून है, हौसला है, तो किसी में भी हिम्मत नहीं कि कोई आपको हिला सके। जो लोग झुंड में चलते हैं ना वो मिसगाइड हो सकते हैं, लेकिन आप में अकेले चलने की क्षमता है, तो आपको मिसगाइड करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है और ना कभी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना है। अपने जितने भी आपके अंदर सेल्फ डाउट है उन सारे सेल्फ डाउट को आपने खत्म करना है। तो उसके लिए अभी जो नेक्स्ट टॉपिक था मेरा कि टेक्नोलॉजी को लेकर, वो टेक्नोलॉजी वाला वो टॉपिक मैं अभी आपको बताना चाहूंगी कि अभी जो जैसे ये स्मार्टफोन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी किस तरीके से चेंज हो रही है, हमारे आने वाले टाइम में कैसे हमारी हाथ से नौकरियां फिसलने वाली है। अभी कोरोना की वजह से फिसली है, आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से फिसलने वाली है। हमारा काम धंधा जो लोग करके बैठे ना, मतलब बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे कि हमारा तो अच्छा चल रहा है, वो सभी की सभी की मतलब जो है ना वो वहां से वो कुर्सियां गायब होने वाली है। उन सभी के लिए इनसिक्योरिटी बनने वाली। या तो आप लोग अभी नेटवर्क मार्केटिंग को आप ज्वाइन कर लो और इसको करना सीख लो। आने वाले टाइम में जो एलआईसी वालों का हाल है ना कि वहां पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी कॉलेज स्कूल में जाके, उसके बाद टेस्ट देना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा, तब जाके आप यहाँ पे ज्वाइन हो पाओगे। तो यही वो तरीका है कि आपके लिए जो ये वेस्टिज है नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आज आपने ये रेगुलर क्लासेस लेकर आपने इसमें काम कर लिया, मेहनत कर ली, तो आने वाले टाइम में जो समस्याएं आने वाली ना, जो अभी एलआईसी वालों को फेस करनी पड़ती है, वो समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने इस सुनहरे मौके का आज फायदा नहीं उठाया तो जो एलआईसी की तरह आपको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको इससे बचना है। तो अभी कुछ आपको फ्यूचर की जो आईने से फ्यूचर का कुछ आईना आपको अभी मैं दिखाना चाहूंगी। शुरू करते हैं उसके न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ। यानी कि जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, जमाना भी बदल रहा है, आपकी या मेरी किसी की भी नौकरी जा सकती है। जी हाँ, आप जो भी अपना बिजनेस व्यापार करते हो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर, वो भी आपके हाथ से जा सकता है। अब जो फैक्ट्स हैं कि किसकी नौकरी बचेगी और किसकी नहीं, ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ आपको अभी डिटेल में बताऊंगी कि यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ गया है। आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा आ चुकी है, रोबोट आ गए हैं। इसका मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के अंदर जो 50% ऑलरेडी 50% जो कल राखी मैम ने बताया था नेटवर्क मार्केटिंग पे डिपेंड है, जो 50% जो लोग जॉब करते हैं ना उन सभी की जॉब जो है रोबोट और आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है ना वो उसको खा जाएगी। ठीक है, वो खत्म कर देगी उन सब की जॉब। जितनी भी रिपीटेटिव नेचर वाली जो भी जॉब्स हैं वो सभी की सभी चली जाएंगी।
जिस काम को करने में यानी कि रिपीटेशन होती है, जिस काम को करने में यानी कि जो भी काम है वो 5 सेकंड के अंदर, जिस काम को करने में सिर्फ 5 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, वो सारी की सारी नौकरियां खत्म होने वाली है। यानी कि आप देखिए कि जब अमेरिका जैसे देश के अंदर ये हालात होने वाले, तो हमारे देश से थोड़ा सा जो है कि 15-20 साल पीछे चलता है, तो हमारे देश में भी वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आ जाएंगी। जैसे ये स्मार्टफोन आ गया है, वैसे ही धीरे धीरे करके वो टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगी, लेकिन जरूर आएंगी जैसे स्मार्टफोन आ गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन सी नौकरियां, जैसा कि रिसेप्शनिस्ट हो गई, उसमें भी क्या होता है कि वो यानी कि वो सेम रिपीटेशन वाला वर्क होता है। जो फैक्ट्री में जो लेबर्स वर्क करते हैं वो भी रिपीटेशन वाला वर्क होता है। या फिर ड्राइवर लेस गाड़ियां भी जो आ चुकी हैं आने आज के टाइम पे, तो जो ड्राइवर्स की जॉब है वो भी खत्म हो चुकी है। यही वो एरिया है, यही वो टेक्नोलॉजी टाइम है जहां बहुत सारी जॉब चली जाएंगी। जी हाँ, अभी जो टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ, ये वो दौर है जहां पर बहुत सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आज जो पढ़ाई हो रही है स्कूल और कॉलेज के अंदर, 10 से 15 साल के बाद वो पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है, वो फेल है, जीरो है, जीरो। ठीक है। आज जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो न्यू टेक्नोलॉजी को ध्यान में मध्य नजर रखते हुए बिल्कुल नहीं करवाई जा रही है। तो वो जो जान उनको बार बार वही चीज जो पढ़ाई करवाई जा रही है, वो किस चीज की पढ़ाई करवाई जा रही है? रिपीटेशन वाली जॉब्स की, रिपीटेशन वाली जॉब्स की। आने वाले टाइम में तो रिपीटेशन वाली जॉब्स रहनी ही नहीं है, तो इट मीन्स वो जो पढ़ाई है वो वेस्ट है। ठीक है। जो काम हर कोई कर सकता है वो काम रोबोट भी कर सकते हैं। जी अभी जो मैंने आपको बोला, जो काम कोई भी लोग कर सकता है, जिस काम को वो काम रोबोट भी तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुके हैं, या फिर ईंटें लगाने का काम है वो भी रोबोट कर सकते हैं। डिलीवरी बॉय का जो काम होता है वो भी रोबोट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी, अमेजोन का यहाँ पे बताऊंगी कि अमेजोन ने अपनी पहली डिलीवरी जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन के साथ कर चुका है। जी हाँ, उसकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन के साथ सक्सेसफुल वो होम डिलीवरी हुई है एक कोरियर बॉय वाली। आने वाले टाइम में ये सिंपल कोरियर बॉय जो है ना, जो ये सोच कर बैठे हैं कि भाई मुझे तो एक सिंपल नौकरी मिल जाएगी और मजा आ जाएगा लाइफ का, मैं नौकरी करता रहूंगा और बैठ के आराम से खाता रहूंगा, तो उनकी लाइफ के सारे मजे एकदम से गायब होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट जितने भी लोग यहाँ पे डेटा एंट्री वाले हैं, यानी कि डेटा जो प्रोसेस है वो भी 50% आपके हाथ से निकलने वाला है। वो कैसे, मैं अभी आपको उसका भी एक एग्जांपल के थ्रू डिटेल में आपको बताऊंगी। यानी कि जिसमें टेक्नोलॉजी पोटेंशियल है वो नौकरी गई। जिसमें टेक्नोलॉजी पोटेंशियल नहीं है वो नौकरी कुछ परसेंट बच सकती है, अदरवाइज जिसमें टेक्नोलॉजी पोटेंशियल है वो सारी की सारी नौकरी आपकी गायब हो जाएंगी। फिर से मैं अमेजोन का एग्जांपल यहाँ पे आपको लेना चाहूंगी कि अमेजोन वो ने अभी रिसेंटली कमाल किया है कि अमेजोन वो ने मतलब एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आप जो अमेजोन गो की जो एक मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने फोन में डाउनलोड करते हो, उसके बाद अगर आप अमेजोन गो के स्टोर के अंदर जाते हो तो अंदर आप उनको मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन लेकर आप अपने बड़े स्टोर के अंदर एंटर कर जाओ और अंदर जितने इतने वैरायटी ऑफ सेंसर लगे हुए हैं कि आप कुछ भी सामान उठाओ, कुछ भी इकट्ठा करो, जो भी आपका मन है कुछ भी सामान उठाओ, आप अपनी मर्जी का, कोई भी वो वहां पे ऐसी बाउंडेशन नहीं है। जैसे आप नॉर्मल पहले परचेज करते थे उसी तरीके से, जैसा ही आप दरवाजे से बाहर निकलोगे, यस, जैसा ही आप अपना पूरा सामान कलेक्ट करके आप दरवाजे से बाहर करते हो, ये टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त आ चुकी है कि इट विल ऑटोमेटिकली चार्ज यू मतलब सॉरी चार्ज यू फ्रॉम योर अमेजोन अकाउंट। यानी कि जो आपका अमेजोन का जो आपने ऐप डाउनलोड की वो जो अकाउंट है, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो जो जितना भी सामान आपने खरीदा वहां से उठाया है वो सारा का सारा वहां से अपने आप उसका बिल आपके फोन से कट जाएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सिर्फ ये है, इसका फायदा और नुकसान दोनों चीजें। फायदा क्या होगा कि आपको लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आपको लेबल पे वापस बार बार आपको पंच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप बार बार लेबल वो मशीन के द्वारा पंच करवाते हो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई स्क्रीनिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी गायब हो जाएंगे। यानी कि आपने जो सामान लिया वो उठाकर चुपचाप निकल जाओ, चुपचाप अंदर चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। खुद ही सारे सेंसर स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग करके वो आपके आपका जो बिल है आपके अकाउंट से अपने आप काट देंगे। यानी कि
इतने जबरदस्त सेंसर लगा दिए हैं वहां पे कि ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से आपका बिल कट जाएगा। जो भी मर्जी सामान 1 लो 2 लो या कुछ भी नहीं लोगे तो आपका बिल नहीं कटेगा। तो वो सेंसर बहुत ही जबरदस्त ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है कि कैशियर की नौकरी गई, अकाउंटेंट टेलर की नौकरी गई। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो लोग मतलब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं ना, तो उन सभी की यहाँ पे नौकरी जो है गायब हो चुकी है। आप सभी अभी बैठकर कोई भी टीवी सीरियल देख सकते थे, ठीक है, कोई भी वीडियो देख सकते थे, अपना गेम्स वगैरह देख सकते थे, या कोई भी आप फिल्मी सॉन्ग सुन सकते थे, लेकिन आपने जो है कि अपने इस ट्रेनिंग को एंड तक देखा। ठीक है, इस ट्रेनिंग को एंड तक देखा है, यही शो करता है कि आपको इस ट्रेनिंग को एंड तक देखना, आपको मतलब यही शो करता है कि आपका जो लर्निंग को लेकर एडिक्शन है, यानी कि लर्निंग को लेकर जो आपका कल्चर आपने अपने माइंड में डेवलप किया है, यही आपको बचा कर लेकर जाएगा। यानी कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो उससे आपको क्या बचाएगा, यही जो अपने अंदर अपना जो एक एडिक्शन किया है या फिर अपने अंदर जो ये लर्निंग का एटीट्यूड बनाया है, वही आपको उस चीज से आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी में आपको बचा सकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि समय बदल रहा है, अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो उसका सिंपल सा रास्ता है MLM नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि घर में जो आप सामान यूज करते हो, ऐसा तो है नहीं खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा, कोई रोबोट तो खाएगा नहीं, सामान आप ही यूज करोगे। तो ये ऐसा सिस्टम है कि कभी बंद नहीं होगा, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आपको आपके सामान से ही आपको पैसा आता रहेगा। कि कैसे भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कैसे भी अच्छा या बुरा समय आ जाए, आपको पैसे की तरफ से या फिर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ लाइफ में कभी भी नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का इतने धैर्य पूर्वक आप सभी ने मुझे सुना, और आप सभी अपने फीडबैक में मुझे अभी जो मैंने आपको जो बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोटिक ऑटोमेशन के बारे में जो अभी करंट में जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो प्लीज अपने फीडबैक में उसको भी जरूर शामिल कीजिएगा कि जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है, रोबोटिक ऑटोमेशन है, ये वाला टॉपिक आपको कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आपने इसको इग्नोर नहीं किया, आपने अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उन सभी प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हो तो उसका सिंपल एक ही सॉल्यूशन है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सभी जितने सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। आप सभी ने यहाँ पे अपना कीमती समय निकालकर आप सभी ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना है, तो उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ आप सभी ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच। Wonderful session, Savita ma'am. Wonderful. Very good. Very good, Savita ma'am. थैंक यू सो मच। Great. थैंक यू सविता मैम, इतना बढ़िया ट्रेनिंग देने के लिए और इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राम प्रवेश कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और पिछले 14 सालों से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। और जॉब के साथ साथ पिछले 6-7 महीने से वेस्टीज के सुंदर से बिजनेस को सीख रहा हूँ, और जो भी सीखता हूँ अपने डाउनलाइन को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे ग्रेट अपलाइन है OP चंद्रा सर, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और आज की फीडबैक की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया आज आपने सविता मैम। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी आपने बहुत अच्छी नॉलेज दिया कि आज आने वाले टाइम में बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं अभी 15-20 हज़ार या 40 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ, सर उसका कोई गारंटी नहीं है। अभी कर रहे हो सकता है अगले साल आपकी नौकरी चली जाए या 6 महीने बाद, क्योंकि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। तो थैंक यू सविता मैम। और आज की फीडबैक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु संदीप दहिया सर। संदीप दहिया सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ सर। ओके सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग
जैसे संदीप हाँ दैया सर, थोड़ा आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। से सर आ रही है आवाज? यस सर। सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। थैंक यू सर। मैं अपना बताता हूँ, मेरा नाम संदीप दैया है। 1.5 साल पहले वैसे बिजनेस में आया और उमेश यादव सर मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनका आभारी हूँ मैं कि मेरे को अच्छे से सुंदर से बिजनेस में लेकर आए। और रही बात आज के सेशन की, सो सविता मैम का सेशन हमेशा से ही कमाल होता है। मैं इनको शुरुआत से जानता हूँ। मैम आप बहुत अच्छे बेहतरीन लीडर हैं और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जिसका प्रभाव ये हो रहा है कि डे टू डे, डे बाय डे आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। आप नेचर वाइज कह लीजिए, आपने जैसे कि ऑफिसर ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि सेशन तो दिया ही दिया आपने नेटवर्क मार्केटिंग, अदरवाइज उसके अलावा जो हमारे इसमें चेंजेस चल रहे हैं और आने वाले वक्त में जो चेंजेस आ जाएंगे, आर्टिफिशियल के ऊपर सब कुछ चला जाएगा, रोबोटिक्स के ऊपर हो जाएगा बहुत सी चीजें। सो उसका हमें आज ही ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग आज ही उस चीज के लिए रहें, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, कुआं जब खोदा जाता है जब आपके पास कम से कम कुआं खोदने की कैपेसिटी हो और आपको उसको खोदते खोदते जब प्यास लगे तो पीने के लिए पानी है। ऐसा कोई चीज नहीं है कि आपके पास पानी नहीं है और आपको जरूरत है उस टाइम पे और उस टाइम आप सोचेंगे कुआं खोद कर आप पानी निकाल लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज ही जाग जाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। बाकी आप लोगों ने इतने अच्छे से सेशन सुना और डेली आप लोग सेशन में आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है, डेली लीडर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो रहा है। वो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद है। आप लोगों के बिना ये सब चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। और सविता मैम आप आउटस्टैंडिंग लीडर है, और जैसे कि सर ने बताया कि आप पहली लीडिंग लेडी थी टीम विजेता की, मुझे मालूम है। आपने बहुत अच्छी सीएनटी दी है, लाइव ट्रेनिंग भी, सेशन भी आपके इतने ही अच्छे होते हैं जितना सेशन आपने जूम मीटिंग में दिया। सो थैंक यू मैम फॉर टुडे सेशन, और थैंक यू मैम, थैंक यू रोहित रामप्रवेश सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू दैया सर, थैंक यू। थैंक यू एंड सर। के पास चलते हैं हमारे ग्रेट गुरु एंड ग्रेट लीडर एसके इंसान सर। थैंक यू राम प्रवेश सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल टीम विजेता। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार इंसा है, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और प्राइवेट सेक्टर में लगभग 13 साल से काम कर रहा हूं। उसके साथ साथ पार्ट टाइम वेस्टीज बिजनेस को सीख रहा हूं और जो मुझे ये ग्रेट प्लेटफॉर्म मिला वो मेरे ग्रेट अपलाइन विजेंद्र सर के द्वारा मिला। तो ग्रेट थैंक्स विजेंद्र सर आपका, और ग्रेट थैंक्स तो पूरी टीम का ही है, क्योंकि आप अपने अपलाइन पे विश्वास करते हैं और आपकी हॉटलाइन आप पे विश्वास करती है। दोनों का कॉम्बिनेशन जब साथ में चलता है तभी आप आगे बढ़ पाते हो। जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन टूट जाता है, या आपके अपलाइन के साथ टूटता है या हॉटलाइन के साथ टूटता है, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है जैसे एक बाइक होती है, उसका एक टायर निकाल दिया जाए तो वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तो आपका व्यवहार भी बहुत मैटर करता है इस सिस्टम के अंदर। तो अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन और हॉटलाइन के साथ कोऑर्डिनेशन आपका बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए। और इस चीज के लिए टीम विजेता हमेशा जानी जाती है कि सभी लीडर्स एक दूसरे का बहुत कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो श्वेता मैम, यू आर डायनामिक लीडर, ऑलवेज आप लर्निंग पे फोकस करते हैं और नई नई चीज़ें निकाल के लाते हैं, यूनिक चीज़ें निकाल के लाते हैं। जो आज आपने बताया कि जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इस चीज़ को अन्यथा में ना ले। जो मैम ने आज बताया है ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। बाहर देशों में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं और यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होते, अब टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग अब इनके भरोसे ना बैठें। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है 21वीं सदी का, मैं बताना चाहूँगा ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और सबसे मजे की बात क्या है, यहाँ पे बिना कुछ लगाए आप करोड़ों अर्निंग कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो। नौकरी में वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आप एक स्ट्रेस की लाइफ जीते हैं, हमेशा टेंशन की लाइफ जीते हैं। और टेंशन की लाइफ में आप अगर 1.5 लाख भी अगर अपनी सैलरी आप उठा रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहेगा और वो 1.5 लाख भी आपके नौकरी वाले कम पड़ जाते हैं। लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और आपको एक जो फैमिली से भी जो सपोर्ट नहीं मिलता, टीम से आपको सपोर्ट मिलता है।
अच्छा लगता है अलग अलग लोगों से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप मिलते हैं, तो आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। और इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नॉलेज आप गेन करते हैं, क्योंकि आप लोगों से फेस टू फेस बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, लेकिन आप यहाँ पे जीरो से हीरो बन सकते हैं। तो आप इस चीज़ों को समझें जो आज मैम ने बताया है, किस इंडस्ट्री में आप सफल कैसे हो सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो आप सोइएगा मत, जाग जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच श्वेता मैम फॉर वंडरफुल सेशन के लिए, और थैंक यू राम प्रवेश सर, और थैंक यू ऑल टीम विजेता, एंड थैंक यू जितने भी मेरे अप्लायंस हैं और हर्टलाइन हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया, और सभी लीडर्स पे जो विश्वास करके चल रहे हैं। थैंक यू मच। थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, आजम खान सर। आजम खान सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? सर आपका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ, आजम खान सर। शायद से आजम खान सर नहीं सुन पा रहे हैं। तो रवि कुमार सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? बिजनौर टीम। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हेलो, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। रवि सर एक मिनट आप रुक जाइएगा। आजम खान सर अब आप कंटिन्यू कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है। मैं यूपी फैजाबाद से बिलोंग करता हूं, और इस सुंदर से बिजनेस को करते हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। और मेरे अपलाइन मिस छवि मैम हैं, जिन्होंने मुझको इतने सुंदर से बिजनेस को ज्वाइन करने का मौका दिया, और इसको करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी महसूस होती है कि आज के दौर में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, जिससे कि हम अपने आप को इतना ग्रोथ कर सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है इसको ज्वाइन करने के बाद। और फीडबैक की बात करें, सप्ताह में यू आर वंडरफुल। आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त था, एकदम मज़ा आ गया, माइंड ब्लोइंग। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और आपने नई नई चीज़ों के बारे में बताया जो आने वाली हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह। और आपने ये बताया कि आज हम लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है ये करने का। वेस्टिज को कर रहे हैं, और अपने डाउनलाइन को भी बताएं, और जो भी हमसे लिंक में जो भी आता है उनको इस चीज़ के बारे में बताएं। और सबसे अच्छी बात मैम की ये लगी मेरे को, जो मैम ने बताया कि घबराने वाली, मतलब वो लाइन सुना, अकेले जो कर सकते है वो झुंड के साथ में कुछ नहीं कर सकता। वही जो हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है कभी कभी, मतलब माइंड हमारा नेगेटिव होने लगता है कि भाई जैसे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमसे लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। मैडम ने ये बहुत अच्छा बताया कि जो अकेले करने की हिम्मत है वो झुंड के साथ नहीं कर सकते। आज हम अकेले हैं, कल को हमारे साथ लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। तो थैंक यू शबिता मैम, बहुत कुछ बताया आपने, बहुत कुछ सिखाया। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग अपना फीडबैक दे करके ही जाएं, और थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा। जिनको भी जल्दी हो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, उनका नाम मैं पहले बुला लूंगा। तो नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, हरीश कुमार सर। हरीश कुमार सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट कर दिया हूं। हरीश कुमार सर। नेक्स्ट हरीश सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हो सर। हाँ जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर, और आज का सेशन कैसा लगा आपको? सर मेरा नाम हरीश कुमार है, और मैं हेमलता मैडम ने बताया था मेरे को इस चीज़ के बारे में। अभी 10 दिन हुए हैं। तो जो आज का सेशन था सुविधा मैम ने बताया, ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज का आगे की जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी है वो बदलने वाली है। क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जैसे नौकरियां भी जाने वाली हैं, कैशियर की भी है, और भी है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी के उसमें भी है। इस तरह की सब
नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया वो मैं सविता मैम ने ठीक बताया, उसका धन्यवाद। थैंक यू हरीश सर, थैंक यू। आप इसी तरह से डेली मीटिंग का हिस्सा बने रहिए सर। यहाँ पे हर एक लीडर बहुत ही कमाल के लीडर हैं और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देंगे सर, तो थैंक यू सर। ओके सर। और हम नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, हमारे ग्रेट लीडिंग लेडी सलोनी सिंह मैम। जी, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग विजेता टीम और राम परवेश सर, थैंक यू, क्योंकि मैंने हैंड रेस इसलिए किया था क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना था, तो इसी वजह से। और जैसा सविता मैम का सेशन था तो मैं भी ठान ही ली थी कि जब तक मैं फीडबैक नहीं दूंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तो अभी फीडबैक के बारे में बात करें तो मैम तो है ही जबरदस्त लीडर। जिस तरह से वो अपने डाउन लाइन को और क्रॉस लाइन को, मतलब जिसकी भी प्रॉब्लम होती है सबको सॉल्व करना सिखाते हुए इतने अच्छे से आगे बढ़ रही है। और जहां तक हम ये बताएंगे कि वो फर्स्ट लीडर है लेडी में हमारी टीम में, तो उनको कांग्रेचुलेशन इसमें। और दूसरी चीज ये है, फीडबैक के बारे में बात करें तो मैम बिल्कुल सही बोली है कि जॉब आगे जॉब रहेगा या नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर जगह रोबोट की यूज हो रही है और जॉब के भरोसे अगर हम चले तो कुछ नहीं हो सकता। आज तो कुछ होता ही नहीं है, तो कल तो जैसे गवर्नमेंट इतना डाउन होके चल रही है तो गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, तो लोग इस गलतफहमी में ना रहें और वेस्टेज ढंग से करे, बहुत अच्छे से सीखे समझे इस चीज को करे, क्योंकि अगर वो बढ़ सकते हैं तो बस एक यही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू एवरी लीडर, थैंक यू राम परवेश सर, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडिंग लेडी के पास चलते हैं, कुसुम शर्मा मैम। कुसुम शर्मा मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? हेलो। जी हेलो, मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। मैं कुसुम शर्मा दिल्ली से हूँ और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती हूँ एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट। मैं 6-7 महीने से इस बिजनेस को कर रही हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन सविता मैम सुरेंद्र सर हैं। तो आज सीधा सीधा मैम का फीडबैक के बारे में आ जाते हैं कि मैम ने जो आज का टॉपिक मास्टरी इन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो बहुत कुछ इनसे कुछ नया सीखने को मिला और पता चला कि मतलब इस तरह से भी अब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैम ने कहा है कि इसमें मतलब किसी अमीर बनने की चाह किस में नहीं होती, सभी में होती है। अगर आपके ड्रीम्स 100% आपके अंदर चाहत है तो आपके ड्रीम्स 100% पूरे होंगे। तो सविता मैम, वंस अगेन यू हैव गिवन अस माइंड ब्लोइंग सेशन। You are such a brilliant and supporting leader and appliance. Superb, Savita ma'am. Thank you. Thank you so much, Kusum Sharma ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडिंग लेडी के पास चलते हैं, जॉनी कुमारी मैम। जॉनी कुमारी मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? जॉनी कुमारी मैम, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग राम परवेश सर, गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर्स, गुड मॉर्निंग सविता मैम। सर ने जैसे बताया कि मैं जॉनी कुमारी, मेरा नाम जॉनी कुमारी है, मैं बिहार से बोल रही हूँ और मैं एक गवर्नमेंट जॉब से बिलोंग करती हूँ, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से, क्योंकि आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए और वेस्टेज को टाइम देना थोड़ा सा टफ है, बट कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसमें टाइम दूं। मेरे अप्लाइंग है राखी मैम। राखी मैम ने ही इस बिजनेस में आने के लिए हमको मौका दी और इस बिजनेस के बारे में हमको बताएं। आज की मैं फीडबैक की बात करूं तो आज का सेशन सविता मैम का काफी जबरदस्त रहा, क्योंकि वो 10 पॉइंट बताएं और हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से वो समझाएं और
कभी भी गोल छोटा नहीं, बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके हम अचीव कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली सविता मैम को थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, धर्मेंद्र कुमार यादव सर। धर्मेंद्र कुमार यादव सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? सर आपका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ। धर्मेंद्र कुमार यादव सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। सर मैम सविता मैम, गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा लगा आपका बात सुनकर, बहुत आनंद आया जी मेरे को, बहुत गुड है। मैं अभी लगभग 1 महीने से राम राम जी 1 महीने से मतलब इस वेस्टेज में आया हूँ सर। मैं थोड़ा थोड़ा अभी सीख रहा हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर आपको वेस्टीज के बारे में किन्होंने बताया है? रामचंद्र जी सर, रामचंद्र जी सर है हमारे। ओके सर, ओके सर। जी जी सर। थैंक यू सर, आप इसी तरह से डेली मीटिंग का हिस्सा बनिए सर। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, धर्मेंद्र दास सर। धर्मेंद्र दास सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, अभी मैं तो नया सर अभी घुसा हूँ। सर अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से हैं, आपके अपलाइन कौन है? मैं सर बिहार से हूँ, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। सर आपको वेस्टीज के बारे में कौन बताए हैं? रामचंद्र। आज का सेशन कैसा लगा सर आपको? कोई डाउट हो? मैं बढ़िया लगा सर, सुनने में तो ठीक लग रहा है सर। आज आप फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन किए हो सर? हाँ सर, मैं कल भी थे, लेकिन कल मैं कहीं और बिजी में थे ना। ओके सर, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के डेली मीटिंग का हिस्सा बनिए सर। यहाँ पे सारे लीडर कमाल मैं सर कुछ सर सीखने पड़ेंगे, कुछ ना अभी सुनवे के कुछ सीखने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, आप डेली मीटिंग का हिस्सा बनते रहिए। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, अभिषेक कुमार सर। अभिषेक कुमार सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और मेरे ग्रेट अपलाइन है राम परवेश सर एंड मिस्टर ओपी चंद्रा सर, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका दिया। और रही बात सर आज के सेशन का, तो बहुत ही लाजवाब रहा सविता मैम का, बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया और नए नए चीज भी बताया कि आगे चल करके डेवलप होने वाला है और टेक्निकल भी डेवलप होने वाला है। तो थैंक यू सविता मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज डिलीवर किया। थैंक यू मैम, थैंक यू राम परवेश सर। थैंक यू अभिषेक सर, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, लीडिंग लेडी राखी कुमारी मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ग्रेट लीडर्स। माई सेल्फ राखी, मेरे ग्रेट अपलाइन हैं रोहित सर एंड सविता मैम। आप तो स्पीचलेस कर देते हो मैम। मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी विजेता टीम में जूम मीटिंग में, तो मैंने आप ही को सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा था मैम। दिल से सैल्यूट मैम। और आपने जो इतना अच्छा से आपने बताया, लाइक अमेजन का एग्जांपल दिया, रॉबर्ट का, मैम बहुत ही अच्छा से बताया। आई थिंक आज ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दिमाग में आपकी बात नहीं गई होगी। थैंक यू सो मच मैम, विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडिंग लेडी के पास चलते हैं, मनीषा कुमारी मैम। मनीषा। हेलो, गुड यस मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनीषा है, बिहार की रहने वाली हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन है रोपी चंद्र। आज की फीडबैक की बात करूँ, मैं सविता मैम को मैं पढ़ती हूँ। मैम हर एक दिन एक एक नया टॉपिक लेके हम लोग को समझाती हैं और इतने से समझाती हैं कि एक ही बार दिमाग में घुस जाए, दिमाग में सेट हो जाए, वो याद कर लो आप लोग। तो थैंक यू मैम, इतने अच्छे अच्छे सेशन के लिए और हम लोग को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडिंग लेडी के पास चलते हैं, छवि मैम।
Good morning, sir. Very good morning, ma'am. Thank you, sir. Good morning, all of you. Good morning, विजेता टीम. मेरा नाम छवि है और मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ. सिस्टम को सीखते हुए मुझे 6-7 महीना हो रहा है और मेरा ग्रेट अपलाइन का नाम है नेहा तिर्की मैम. और आज जो सविता मैम का जो ट्रेनिंग था बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त था. इसके लिए भी मैं खुद तैयारी कर रही हूँ हमारी 10 बजे वाला ट्रेनिंग में. तो थैंक यू मैम. मैंने बहुत ध्यान से सुना. मैंने बीच में दिया था बट काफी मिस्टेक कर लिया था मैंने. बट आज आपने दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई है और आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू राम प्रकाश साहब. थैंक यू छवि मैम, थैंक यू. और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं. हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर है, ग्रेट रोहित कुमार सिंह सर. Thank you so much, Ram Parvesh sir. Good morning, all the great leaders. एक्चुअली मुझे हैंड रेज करना पड़ा. मेरी एक फोन कॉल स्टार्ट हो जाती है ऑफिस की 9:30 से. तो सॉरी सारे लीडर को. तो इस वजह से मुझे हैंड रेज करना पड़ा. थैंक यू राम परवेश सर फॉर रिकॉग्नाइजिंग मी. डायरेक्ट फीडबैक पे आते हैं. सविता मैम ग्रेट लीडरशिप. आपका जो एक वीडियो भी मैंने देखा था, कोई लीडर ही हमारे बनाए थे जब आप फिजिकली CNT आप दे रही थी. तो मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी है जो मतलब एक जिस तरह से सामने वाले को क्या मटेरियल देना है. आपको हम लोगों ने इनवाइट भी करा था स्पेशली एज ए गेस्ट स्पीकर, लेडी स्पीकर. तो यू आर ग्रेट मैम. रियली आप जो है आप बहुत ही शानदार और जबरदस्त और चुना हुआ शब्द का जो है विथ लाइव एग्जाम्पल. और आपने जो सही बताया, जो आज के डेट में जॉब जो है, जितने भी जॉब पे संकट है, और मैं बता दूं आज ही मेरी कंपनी से मेरे प्रोजेक्ट्स है. कंपनी तो खैर बहुत बड़ी है, तो विप्रो कंपनी है मेरी. मेरे प्रोजेक्ट्स के आज 5 बंदों को नोटिस मिल गया है. सभी को मेल लगभग आ गया है. तो जस्ट सर्व योर नोटिस पीरियड एंड हैव टू रिजाइन. मेरे प्रोजेक्ट से तो ये किसी के साथ भी हो सकता है. जो डियर फ्रेंड, जस्ट मेक ए प्लान बी बनाइए और लग जाइए. जो आपके साथ भी अगर वो सिचुएशन कभी आए तो इस तरह का आपको सोचना ना पड़े. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सविता मैम. थैंक यू ऑल द लीडर. थैंक यू राम प्रवेश सर. थैंक यू रोहित सर, थैंक यू. और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं. हमारे साथ एक और सर. आपका नाम PCR लिखा हुआ आ रहा है. प्लीज आप अपना नाम करेक्ट कर लीजिएगा सर. PCR सर. आपका माइक मैं अनम्यूट कर दिया हूँ. सर शायद से नहीं सुन पा रहे हैं. तो नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं. मिस्टर दिवाकर सर. हेलो और गुड मॉर्निंग प्यारे टीम विजेता. मेरा नाम मिस्टर दिवाकर है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं. हमारे राम प्रवेश सर एंड OP चंद्रा सर हैं जो कि सुंदर से प्लेटफॉर्म पे हमें लाए. कहना चाहूंगा दोनों को. और आज का फीडबैक का बात रहा तो सविता मैम ने बहुत बढ़िया से बताया हम लोग को नेटवर्किंग मार्केट क्यों करना चाहिए, क्या इसमें फायदा है, क्या आने वाला कल में है, सब कुछ के बारे में हम लोग को बताया. इसके लिए सविता मैम को थैंक यू कहना चाहूंगा. और थैंक यू राम प्रवेश सर. थैंक यू दिवाकर सर, थैंक यू. और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं. सर आपका नाम नहीं आ रहा फिर भी आपने हैंड रेज किया है. सर मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है. रोहित सर कुछ आप बोलना चाहते हैं? नहीं सर, सॉरी. एक्चुअली मैं लिफ्ट कर रहा था मेरी उधर से. मैं ग्रुप में सॉरी फॉर. ओके सर, ओके सर. सर आपका नाम नहीं आ रहा है. आपने हैंड रेज किया है. मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया. प्लीज आज का फीडबैक दीजिएगा सर. राम प्रवेश सर, ये चंदा मैम है. चंदा मैम. ओके सर, ओके सर. हेलो. चंदा मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा. चंदा मैम
आपका वॉइस नहीं आ रहा है। शायद से नेटवर्क प्रॉब्लम है चंदा मैम के पास। तो नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, ललित गुप्ता सर। हेलो सर। हेलो हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम परवेश सर। जैसा कि मेरा नाम ललित गुप्ता है और मेरे ग्रेड अपलाइन का नाम मिस्टर एस के इंसान है। एस के इंसान सर के माध्यम से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और अपने डाउनलाइन को सिखा रहा हूँ। और जैसा कि बात करें आज के फीडबैक की, तो आज का सविता मैम का सेशन बहुत ही लाजवाब एंड माइंड ब्लोइंग रहा। और जैसा कि मैम ने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का तरीका, कि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं तो हम आगे कैसे लोगों को फॉलो करेंगे। जब हम उस चीज़ को, प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद हमें अच्छा लगेगा, तब हम आगे लोगों को बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कामयाबी है वो हमें हासिल हो जाएगी। तो आज का मैडम का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू राम प्रवेश सर। थैंक यू ललित गुप्ता सर, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, अरुण सिंह सर। अरुण सिंह सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल विजेता टीम। जैसे कि मेरा नाम अरुण सिंह है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। 27 साल से जॉब कर रहा हूँ और मेरे अपलाइन है रोहित जी और नितेश जी। आज सविता मैम का सेशन तो मतलब बिल्कुल एकदम लाजवाब है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आज हम लोग जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो 100% है कि 15-20 साल के बाद वो पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो बस यही समय है हम लोगों का कि एक अच्छा मतलब प्लेटफार्म जो हम लोगों को मिला है उसको हम लोग फॉलो करें, ढंग से अपना सिस्टम को आगे बढ़ाए और ये दुनिया के तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ से पा सकते हैं अगर हम लोग इसको फॉलो सही से सीख करके करें तो थैंक यू सविता मैम, दिल से सैल्यूट है आपको आज का सेशन के लिए। और थैंक यू राम प्रवेश सर, थैंक यू ऑल विजेता टीम, थैंक यू। थैंक यू अरुण सर, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, ग्रेट लीडिंग लेडी रितु कुमारी मैम। रितु कुमारी मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? आपका माइक मैं अनम्यूट कर दिया हूँ। रितु कुमारी मैम, शायद से नहीं सुन पा रही हैं। तो नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, सुबोध कुमार सर। सुबोध कुमार सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुबोध कुमार सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है सर। गुड मॉर्निंग राम प्रवेश जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल विजेता टीम। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं बिहार से मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं सर। मैं प्राइवेट सेक्टर से 12 साल से जॉब कर रहा हूं सर और साथ ही साथ में पार्ट टाइम में वेस्टेज का काम भी कर रहा हूं सर। मेरा अपलाइन है मिस्टर ओपी चंद्र सर और मिस्टर राम प्रवेश सर जी, जिन्होंने मुझे वेस्टेज ज्वाइन करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमें सर। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आज का सविता मैम का सेशन बहुत ही अच्छा लगा हमें सुनने को सर। बहुत ही अच्छा सेशन मिला, सीखने को भी बहुत अच्छा मिला सर। थैंक यू रामप्रवेश जी। थैंक यू सुबोध सर, थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, शिवलाल सर। शिवलाल सर, क्या आप सुन? शिवलाल सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। शिवलाल सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद से नहीं सुन पा रहे हैं। तो नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं, रितु कुमारी मैम। रितु कुमारी मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? शायद से रितु कुमारी मैम भी नहीं सुन पा रही हैं। शिवलाल सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अपना आ रही है। मेरा नाम शिवलाल मिश्रा, मैं बिहार कटिहार से हूँ। हाँ सर, आपके अपलाइन और मुझे इस प्लेटफॉर्म में रूपलाल टुडू
वेस्टेज में हमें जानकारी दी और इसमें हम मीटिंग में लाने में मदद की। उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी। जैसे कि हमें 10 से 15 दिन हुए मीटिंग को जो कि अच्छी अच्छी बातों को हम जान पा रहे हैं इस माध्यम से। आज का मीटिंग काफी अच्छी है, जो कि मुझे कुछ नई बातों को सीखने को मिला और अपने लाइफ में कुछ अचीव करने में हमें कुछ सहयोग की बातें जानने को मिली। धन्यवाद। थैंक यू शिवलाल सर, थैंक यू। आप इसी तरह से ट्रेनिंग का हिस्सा बनते रहिए सर। और रितु कुमारी मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? शायद से रितु कुमारी मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चंदा कुमारी मैम, चंदा मैम क्या आप सुन पा रही हैं? चंदा मैम, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। शायद से चंदा मैम नहीं सुन पा रही हैं, तो हम नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, चंदा मैम। चंदा मैम आप सुन पा रही हैं? मैम आपके उधर नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आकर के। मॉर्निंग मैम। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। थैंक यू चंदा मैम। अब वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, बिल्कुल नहीं आ रहा है। हेलो। यस मैम, कंटिन्यू। अब सही आ रहा है। थैंक यू चंदा मैम, आपने इतना बढ़िया कोशिश किया थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, तो थैंक यू चंदा मैम। और सविता मैम की तरफ से भी आपको थैंक यू। और नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं। हमारे साथ एक और ग्रेट लीडर हैं, विजेता टीम के सुपर हीरो ओपी चंद्रा सर। अगर जो आप सुन पा रहे हैं तो आज का फीडबैक दीजिएगा सर। ओपी चंद्रा सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम ओपी चंद्रा है, बिहार का रहने वाला हूँ। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पिछले 12 साल से प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। अपने जॉब के साथ साथ पिछले 10 महीने से वेस्टेज के सुंदर से बिजनेस को सीख रहा हूँ। मुझे इस बिजनेस में आने का मौका मेरे ग्रेट अपलाइन एसके इंसान सर के माध्यम से मिला था। मैं उनका दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और इस सुनहरे अवसर को प्रदान किया मुझे। चलते हैं आज के फीडबैक की तरफ। सविता मैम, अब वाकई आप कमाल के लीडर हो और टीम विजेता की शान हो आप, और सच में आपके अंदर जादू है। एक एक शब्द को आप निचोड़ के रख देते हो और एक एक पॉइंट को। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ। थैंक यू ओपी सर, थैंक यू। और अगर जो किन्हीं का नाम मैं फीडबैक के लिए नहीं बुला पाया हूँ तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। बाकी तो सभी लोगों का फीडबैक हो चुका है। और मैं लास्ट में चलना चाहूंगा। सविता मैम, क्या आप कुछ टीम को बताना चाहेंगे? सविता मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, राम प्रवेश सर। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, मेरे कुछ पॉइंट रह गए थे कि देखिए, जो हमारे अंदर एक सेल्फ डाउट सबसे बड़ा ये होता है कि हमारी एजुकेशन को लेकर, यानी कि जो लोगों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, या जो लीडर यहाँ पे अच्छे से इंग्लिश में सेशन अच्छे से डिलीवर करते, तो क्या होता है कि वो अपने अंदर एक मेंटलिटी, अपना माइंड सेट कर लेते कि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी तो बहुत अच्छा करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, हमारी मातृभाषा जो है वो है हिंदी, ठीक है। और जो ये इंग्लिश भाषा है वो हमारा एक टैलेंट है। वो एक ही टैलेंट सभी लोगों में तो नहीं हो सकता, हर किसी में अलग अलग टैलेंट होगा। तो आप अपने उस टैलेंट को पहचानिए, ठीक है, और उसमें आगे बढ़िए। अपने अंदर से वो सेल्फ डाउट निकाल के बाहर फेंक दीजिए कि आप उससे बेस्ट नहीं कर सकते। आप उन पढ़े लिखों से भी ज्यादा बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सिकंदर अनपढ़ होने के कारण उसने पूरी दुनिया पे राज किया, पढ़े लिखे उसके नीचे नौकरी करते थे। तो सीधा सीधा मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप
सबसे बेस्ट कर सकते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उन बाहर से जो बाहर की भाषा को फॉलो करके बाहर की भाषा को देखकर आप अपने आप को हीन फील करें। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमारी जो देश की जो पुरानी संस्कृति है उसी को फॉलो करके वो लोग आज आगे बढ़े हैं। तो आप उसी संस्कृति में जी रहे हो, तो उसी से अगर आप उसी को थोड़ा सा ध्यान दे लोगे ना, तो आपसे बेस्ट और कोई हो ही नहीं सकता। आप अपने आप को इतना जबरदस्त बना लीजिए कि सामने वाले की आपके सामने खड़े होने से पहले ही टांगे कांपनी शुरू हो जाए, तो हो ही नहीं सकता आपको कोई हिला पाए यहाँ पे। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी आपके अंदर सेल्फ डाउट है वो सारे के सारे आप निकाल दीजिए, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच राम प्रवेश सर। थैंक यू सविता मैम। और सभी लोगों का फीडबैक हो चुका है, जो किन्हीं का फीडबैक नहीं रहा हो पाया तो मैं उनसे माफी चाहता हूँ। और आज का सेशन यहीं पे बाइंड अप करते हैं। संदीप दैया सर, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? नहीं तो सेशन को हम बाइंड अप करते हैं सर। संदीप दैया सर। जी सर, वाइंड अप करते हैं प्लीज।